जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। करता हूं आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को यथोचित अभिवादन। इस्लाम, जी हाँ, एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने से कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी आती है तो बहुत सारे लोग जो है वो परेशान भी हो जाते हैं। अब बात ऐसी है कि अगर करोड़ों लोगों की किसी में आस्था है तो वो क्या आस्था यूं ही है? वो क्या आस्था बनावटी है? वो आस्था किसी के कहने से थोपी गई है? उस आस्था के पीछे का सत्य क्या है? जब तक हम ये जानेंगे नहीं तब तक ये परेशानियां बनी रहेंगी। या यूं मैं कहूं कि बहुत सारे लोग जो इस्लाम को नहीं जानते हैं या जानना तो चाहते हैं लेकिन उनको प्रामाणिक चीजें नहीं मिलती हैं। कुछ गरम गरम गर्मा गर्म भाषण मिलते हैं जिसमें कुछ भी बोला जाता है, तेज तर्रार तरीके से किसी को विद्रोही किसी को विरोधी ऐसा बताया जाता है। तो क्या करना? इस्लाम से डरना है या उनको शांति दूत कहना है या फिर उनको नफरत फैलाने वाला कहना है या उन्हें प्रेम का पुजारी कहना है? बात क्या है? और क्या इस्लाम को मानने वालों में जिन्हें मोमिन कहा जाता है उसमें भी सच्चा झूठा ऐसा कुछ होता है? अगर सच्चे मोमिन होते हैं तो क्या उनका कोई हक मारने वाला भी होता है? और हक मारने वाले अगर होते हैं तो क्या वो बाहर के लोग होते हैं या इस्लाम में अंदर से ही लोग होते हैं जो बनावटी होते हैं? जी हाँ, बनावटी इस शब्द को ध्यान दीजिएगा क्योंकि बनावटी लोग हर जगह पर होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में, जब हम ईसाई मिशनरियों का काम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे धर्म परिवर्तन के चीजें नजर आती हैं जहां पर लोग दिखने में नाम हिंदू जैसा लगता है लेकिन वो हिंदू होते नहीं है, यानी कि बनावटी हिंदू होते हैं। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे मुसलमान भी हो सकते हैं जो बनावटी मुसलमान होते हैं और वो होते हैं जो सच्चे मोमिनों का हक मारते हैं। पूरी एक लाइन में कहूं तो सच्चे मोमिनों का हक मारते बनावटी मुसलमान, ये पुस्तक है। इसके बारे में आज के हमारे वक्ता आपको बताएंगे। और हमारा आज से एक छोटी सी एक 6-7 कार्यक्रमों का एक हम श्रृंखला जैसी शुरू कर रहे हैं आज के हमारे वक्ता के साथ में। इसका मूल विषय यही है कि इस्लाम से ना डरिए ना नफरत करिए। अब नफरत नहीं करने के कारण वो कौन से हो सकते हैं वो भी समझना चाहिए, और डरना नहीं है तो डरने के कारण कौन से हो सकते हैं वो भी जानना चाहिए। तो आइए इन सबको जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर पहली बार आए हैं तो पहली बार में ही कर लीजिए। बगल वाली घंटी दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे जितने नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचे, और एक एक नोटिफिकेशन आपके बहुत काम का होता है, ये मैं वादा कर सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ। उसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिकाधिक लोगों तक उसे पहुंचाएं। और अगर हमारे इस अभियान में आप अपना समर्थन, आप अपना सहयोग आर्थिक रूप से भी अगर देना चाहें तो पत्र पुष्पम के माध्यम से हमें जरूर दें और उसको हम सही कार्यों में सही तरीके से लगाएंगे, ऐसा आपसे वादा कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की इस कड़ी की मेरे साथ जो बैठे हुए हैं उनका परिचय आप सभी से करा दूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज गुरु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से जम्मू टॉक्स में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद निधीश जी। आज से हम लोग हर सप्ताह 7 सप्ताह तक इस्लाम को जानने के लिए प्रयास करेंगे। अब मेरी एक पुस्तक है, सच्चे मोमिनों का हक छीनते बनावटी मुसलमान, एक अराजक चुनौती। तो इसमें हमने बड़े विस्तार से दिया है कि इस्लाम मूल रूप में क्या है, हदीस क्या कहती हैं, कुरान क्या कहता है, फिर वो दुनिया में फैला किस रूप में है, उसको लेकर आपस में गलतफहमियां कैसे होती हैं या आपस में मारकाट कैसे होती है, और फिलहाल जितने मुस्लिम नेशन स्टेट हैं दुनिया में उनमें से अलग अलग सबका आधार है। तो इतना अलग आधार होते हुए भी, यानी मोमिनों में अनेकता होते हुए भी, उनके बीच एकता का आखिर आधार क्या है, सूत्र क्या है, इसे भी पहचानने की कोशिश करेंगे। तो आज पहला एपिसोड है और आज जैसा आपने कहा हम लोग इस पर बात करेंगे कि इस्लाम को जानिए, ना उससे नफरत कीजिए और ना ही डरिए। तो प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय च, मयो भवाय च, नमः शिवाय च, मयो भवाय च, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का स्मरण करके हम इसलिए इसको आरंभ कर रहे हैं कि प्रारंभ में अरब में
भगवान शिव या महादेव को ही अल्लाह कहा जाता था। इसलिए हम सबसे पहले इस्लाम पर चर्चा के समय भगवान महादेव, भगवान शिव का स्मरण करना आवश्यक समझते हैं। मित्रों, इस्लाम को जानने के लिए सबसे अच्छा और एकमात्र प्रामाणिक साधन तो कुरान शरीफ ही है ना। जिसे कहते हैं पवित्र कुरान, पाक कुरान। ये मधुर संदेश संगम दिल्ली से प्रकाशित उसका सुगम हिंदी अनुवाद है। ये सबको पढ़ लेना चाहिए अगर इस्लाम के विषय में जानते हैं तो। पवित्र कुरान सुगम हिंदी अनुवाद, इसमें उन्होंने सरल ढंग से दिया है। कहीं कहीं थोड़ी चतुराई भी की है अनुवाद में, लेकिन वो अपने काम की चीज, तो मूल चीजें उसमें सब बताई। तो मैं सबसे पहले कुरान शरीफ को समझने के लिए अनेक हदीसें लिखी गई। उनमें कुछ हदीस बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक है सहीह मुस्लिम, है ना। तो सहीह मुस्लिम का पहला ही जो कथन है, पहले ही जो सही है, उससे हम शुरू करते हैं, क्योंकि वो कुरान के विषय में और इस्लाम के विषय में और पैगंबर साहब के विषय में और अल्लाह ताला के विषय में बतलाती है। तो सही मुस्लिम कहती है कि एक आदमी बहुत दूर से चलकर मोहम्मद साहब के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि मुझे इस्लाम के बारे में बतलाइए। तब अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि इस्लाम की मांग है कि तुम यह गवाही दो कि अल्लाह के सिवाय कोई अन्य आराध्य नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और तुम सलात अपनाओ, ज़कात अदा करो, रमजान में रोजा रखो और हज पर जाओ। यह है सहीह मुस्लिम का पहला ही कथन। जब वो सज्जन चले गए तो वहां उमर बैठे हुए थे, जो पैगंबर साहब के बाद खलीफा बने। उनसे पैगंबर साहब ने कहा कि ये जिब्राइल थे जो आए थे। वे मजहब के मामले में आप सबको स्पष्टता लाने के लिए ये प्रश्न कर रहे थे, है ना। अब ये हदीस मोहम्मद साहब के समय नहीं लिखी गई है। उमर ने, जो बाद में खलीफा हुए, ये हदीस मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद बताई लोगों को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, मोहम्मद साहब के जीवन काल में ये बात नहीं लिखी गई, लेकिन ऐसा लिखा है कि हम सब लोग बैठे थे, पैगंबर साहब बैठे थे। उस समय एक आदमी आए और बोले कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूं और मुझे इस्लाम के बारे में बतलाइए, और पैगंबर साहब से ये पूछा। तो पैगंबर साहब ने फरमाया कि पहली बात तो यह है कि तुम ये गवाही दो कि अल्लाह के सिवाय कोई अन्य आराध्य नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और तुम सलात अपनाओ, ज़कात अदा करो, रमजान में रोजा रखो और हज पर जाओ। ये उन्होंने सार में बता दिया। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जो मैंने अपनी पुस्तक में भी उठाया है बड़ी विनम्रता से, कि अनेक महत्वपूर्ण बातें इसमें से उठती हैं। एक एक करके उनको लेते हैं। पहला तो यह है कि अब्राहम या इब्राहिम, जो भी दोनों तरह से उच्चारण होता है, और हजर, ये दोनों इस्माइल के माता पिता हैं। ठीक है ना, इस्माइल के माता पिता हैं इब्राहिम या अब्राहम और हजर। तो दोनों माता पिता अब्राहम को मक्का ले गए। मक्का में वह जगह जहां काबा है, वो जगह उनको खुद जिब्राइल ने दिखाई, ऐसा वर्णन मिलता है। तो जो जिब्राइल ने जगह दिखाई, वहां 364 देवी देवताओं की मूर्तियां थी और महादेव का शिवलिंग स्थापित था। और जिब्राइल ने अब्राहम से कहा कि इनकी पूजा करो, यानी मक्केश्वर महादेव की पूजा करो। फिर वहीं पर उन्होंने, एक कहानी आती है कि वो प्यासे थे और ये लोग पानी के लिए इधर उधर तड़प रहे थे। तो भगवान की प्रेरणा से, अल्लाह की प्रेरणा से, बच्चे ने पैर मारा एक जगह जमीन में, तो वहां से फट से एक सोता निकल आया। तो वो क्या था? वो जमजम का पवित्र कुआं। तो जमजम का पवित्र कुआं जैसे ही उसके बच्चे के पैर से सोता फूट के निकला, तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर। अल्लाह यानी भगवान महादेव, शिव शंकर सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी तब तक इस्लाम से बहुत पहले की बात है, ये कई सौ साल पहले की। इस्लाम का जन्म ही नहीं हुआ था, हजरत साहब का, मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ था। उसके पहले ही
अल्लाह शब्द अरब में मौजूद था जो महादेव के लिए था, और अल्लाहु अकबर शब्द मौजूद था जो कि भगवान शिव शंकर महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं इस अर्थ में उसका प्रयोग था। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह, ये इस्लाम के शब्द नहीं है, ये इस्लाम से पहले अरबी भाषा के शब्द हैं। इस्लाम ने कोई भी नया शब्द अरबी भाषा में नहीं जोड़ा, पहले से चले आ रहे शब्दों का ही प्रयोग किया, परंतु उनके अर्थों में कुछ विशेषता ला दी या कुछ परिवर्तन कर दिया, जो भी आप कहें। तो अल्लाह इस्लाम पूर्व के आराध्य देवता हैं। इस्लाम में उनकी एक विशेष व्याख्या की गई जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार सलात, सलाह या सलात अरब में इससे पहले भगवान की बंदगी के लिए, भगवान की प्रार्थना के लिए प्रयोग होता था। और रामदान भी पहले से उपवास का महीना होता था, उसका मूल नाम है रामदान। रमजान तो बाद में इधर कहा जाने लगा, अभी भी अंग्रेजी में और अरब देशों में भी उसको रामदान ही कहते हैं। तो रामदान का महीना जो भगवान राम की स्मृति का या रामेश्वर महादेव की स्मृति का है, वो भी पहले से चल रहा था। सलात भी पहले से चल रही थी, अल्लाह की बंदगी पहले से चल रही थी, और अल्लाह शब्द और अल्लाहु अकबर शब्द भी पहले से है। ये इस्लाम के द्वारा गढ़े गए शब्द नहीं हैं, इस्लाम में इनकी नई नई व्याख्या की गई शब्द। ये अरबी भाषा के हैं और अरब में इस्लाम के पहले से चले थे, ये ध्यान रखिए। तो ये हमें जानना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब स्वयं जिब्राइल ने अब्राहम को और हजर को वो जगह दिखलाई जहां भगवान महादेव अल्लाह का मंदिर था, उनकी पूजा करने कहा और 364 देवी देवताओं की पूजा करने कहा, तो फिर उन्हीं जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को देवी देवताओं को मुशरिक मानने और देवी देवताओं की पूजा करने वाले को काफिर मानने का उपदेश क्यों दिया? क्या उन्होंने ऐसा कोई उपदेश दिया? जो जिब्राइल मोहम्मद साहब के पूर्वजों को 364 देवी देवताओं और शिवलिंग की पूजा की प्रेरणा देते हैं, मंदिर और शिव मंदिर बनाने का निर्देश देते हैं, क्या वही जिब्राइल पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुसार अब कुरान में निरूपित मजहब के विषय में स्पष्टता करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं? तो क्या जो मूल मजहब है उसका देवी देवताओं से और शिवलिंग पूजा से कोई विरोध नहीं था? क्या सारा विरोध बाद में सत्ता के लोभियों ने रचा है? कुरान को पढ़ने पर ऐसा नहीं लगता। कुरान को पढ़ने पर यह नहीं लगता कि मोहम्मद साहब तो जिब्राइल साहब की पूर्व मान्यताओं को मानते थे और बाद में रचा। नहीं, कुरान एक बहुत ही स्पष्ट और पाक किताब है, मुसलमानों के लिए पवित्र किताब है, और उसमें उसकी मुख्य विशेषता क्या है कि हर चीज साफ साफ लिखी हुई है। उसमें व्याख्या की बहुत कम गुंजाइश है, बारीकी से चले जाएं उसमें विवेचना करें, ये तो किसी भी चीज में है, लेकिन कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं, सब कुछ साफ साफ कहा है। कुरान बहुत ही साफ किताब है, वो सब कुछ साफ साफ कहती है, इसलिए इस भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है कि अच्छा पहले तो उन्हीं जिब्राइल साहब ने 364 देवी देवताओं की पूजा करने कहा था, भगवान महादेव शिवलिंग की पूजा करने कहा था, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद साहब ने जो कहा उससे उलट कोई कुरान रची गई, तो ऐसा नहीं है। कुरान जो हमें मिलती है, जिसके विषय में आगे बताएंगे, वो मोहम्मद साहब के जीवन में नहीं रची गई, बाद में रची गई है, बाद में संग्रहित की गई है। उतरी तो वो मोहम्मद साहब के समय है, अल्लाह ने जो उनको इल्हाम भेजा उस रूप में आई, एक एक करके आई हैं, और उनका क्रम अपने ढंग से था, बाद में उनको एक दूसरे क्रम से तरतीबवार सजाया गया है। लेकिन अब जैसी कुरान उपलब्ध है उसको हम मानकर चलते हैं, क्योंकि उस विषय में सभी मुसलमानों की सर्वसम्मति है वर्तमान में, तो हम मान के चलते हैं कि उसमें ठीक वही है जो मोहम्मद साहब को इल्हाम हुआ था। ये मान के चलिए कि वो प्रामाणिक है, भले वो उनकी मृत्यु के काफी समय बाद लिखी गई है, जैसा हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मान के चलिए। तो जो कुरान अभी उपलब्ध है, जो जिस पर मुसलमानों की सर्वसम्मति है वर्तमान में, कुछ जगह असहमति है, जैसे वहाबी लोग अन्य राय रखते हैं, कुछ अन्य लोग अन्य राय रखते हैं मुसलमानों में ही, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा कुरान को शरीफ को प्रामाणिक मानता है, शिया भी और सुन्नी भी।
तो वो जो कुरान है उसमें तो देवी देवताओं की पूजा को मुशरिक ही कहा गया है ना, मतलब अल्लाह में किसी अन्य को शरीक करने कहा गया है, उसमें कोई भेद की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब कि मोहम्मद साहब के पूर्वजों को जिब्राइल ने भले 364 देवी देवताओं की पूजा और भगवान शंकर की पूजा का निर्देश दिया हो, लेकिन मोहम्मद साहब को जो इल्हाम हुआ उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तो इसके हट के ही, इससे हटकर केवल एक अल्लाह और उनके आखिरी रसूल पर ईमान लाने कहा गया है। इस विषय में कोई दो मत नहीं है। यानी जबरन इसमें यह अर्थ घुसेड़ना कि नहीं शायद मोहम्मद साहब तो देवी देवताओं की पूजा के समर्थक थे क्योंकि जिब्राइल ने पहले ये बताया था, तो ऐसे कैसे हो सकता है वगैरह जो हमारे यहाँ पंडिताऊ तर्क वितर्क चलते हैं, वो कुरान के संदर्भ में संभव नहीं है, गलत है। कुरान जैसी अभी उपलब्ध है वो सर्वसम्मति से शियाओं और सुन्नियों के द्वारा मान्य है और उसमें देवी देवताओं की पूजा का स्पष्ट निषेध है ना, तो इसलिए इसमें गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी तो जो इस्लाम के अधिकारी विद्वान है वो शायद बताएं, लेकिन कुछ बातें अवश्य महत्व की हैं जो हमें जान लेना चाहिए। वो क्या है कि मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। तब अब्दुल्ला का अर्थ होता था भगवान शंकर का दास। अब्दुल्ला माने अल्लाह यानी महादेव का दास, क्योंकि तब तक इस्लाम नहीं आया था और इस्लाम की कोई व्याख्या नहीं आई थी, इसलिए मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? शिवदास। अरबी में शिवदास को अब्दुल्लाह कहते हैं। तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्लाह यानी शिवदास, भगवान शंकर के दास, सेवक। मोहम्मद साहब के एक चाचा थे, उनका नाम था अब्दुल शम्स। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। जैसे अब्दुल्लाह यानी महादेव के दास, उसी तरह अब्दुल शम्स यानी सूर्य के दास, सूर्यदास, है ना। पिता का नाम शिवदास, चाचा का नाम सूर्यदास, पितामह का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब नामक एक अन्य देवता थे, महान देवता, उनके दास। तो पितामह जो है वो मुत्तलिब नामक देवता के दास, पिता जो हैं वो शिवदास, चाचा जो हैं वो सूर्यदास। तो स्पष्ट है कि इनके यहाँ शिव की, सूर्य की और मुत्तलिब नामक देवता की पूजा थी। इसी तरह अन्य देवी देवता भी पहले से पूजित थे, जिनमें से देवियां थी लात, मनात और उज्जा। ये तीन देवियां महादेवियां हैं जो हमारे यहाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा से तुलनीय हैं। तो ये सब देवी देवता अरब में पूज्य थे, है ना। लात, मनात, उज्जा, शम्स, अल्लाह, ये सब पूज्य थे और मुत्तलिब। इसी प्रकार प्रपितामह का नाम था हाशिम। पितामह के भी पिता प्रपितामह थे, उनका नाम था हाशिम। और हाशिम के पिताजी का नाम था अब्दुल मनात। मनात एक देवी का नाम है। तो अब्दुल मनात का अर्थ हुआ देवी दास। यानी मोहम्मद साहब के पूर्वजों में देवी दास, शिवदास, सूर्यदास, मुत्तलिब नामक दूसरी देवी के दास, ये सब इनके पूर्वज थे। अर्थात देवियों और देवताओं की पूजा मोहम्मद साहब के कुल में प्राचीन समय से चली आ रही थी। ये मूर्ति पूजकों के कुल में उत्पन्न हुए थे। देवी देवताओं के, मूर्ति पूजा तो गलत शब्द है, इन जिस कुल में ये उत्पन्न हुए उसमें भगवान शंकर महादेव, भगवती लात, भगवती मनात, भगवती उज्जा और सूर्य देवता, इन सब की पूजा होती थी। मुत्तलिब देवता, इनकी पूजा होती थी। ऐसे भगवान के, सर्वव्यापी भगवान के विविध रूपों की पूजा मोहम्मद साहब के हाशिम खानदान में होती थी, जो कुरैश कबीलों में हाशिम खानदान था। इसी को आजकल की भाषा में कहें तो मोहम्मद साहब का कुल बहुदेव पूजक था, यानी सनातन धर्मी था। वे बहुदेव पूजक कुल परंपरा में जन्मे थे, ठीक है। तब कुरान क्या है? कुरान में अल्लाह से प्राप्त दिव्य संदेशों का संग्रह है, लेकिन इसका संग्रह उनके जाने के 100 वर्ष बाद किया गया, इनका संकलन, ठीक है ना। इसके बाद फिर यह हुआ कि भाई वो कैसे रहते थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी, रहन सहन के तरीके कैसे थे,
और इल्हाम इल्हाम तो उनको जो हुआ वो तो अल्लाह ताला ने भेजा, इसके बाद भी तो वो कुछ बोलते थे, आखिर वो एक नबी थे। तो इल्हाम से बाहर की भी उनकी बातों का संग्रह किया गया, उसे हदीस कहते हैं। ये हदीसें लगातार फैलती गई, माने हदीस हजारों हदीस हैं और उनके सैकड़ों संकलन हैं। तो हदीसों का लगातार विस्तार है। जिसको जो याद आया उसने कहा कि हमने ये देखा था, रसूल ऐसे चलते थे, हमारे नबी ऐसे चलते थे, और मोहम्मद साहब पैगंबर साहब ऐसे चलते थे। उनका उन्हीं के अनेक संबोधन हैं, पैगंबर, नबी, रसूल। तो वो हुजूर जो हैं वो ऐसे चलते थे, ऐसे रहते थे, वो ये कहते थे। इन सब का संग्रह किया गया। संग्रह जब हुआ तो बहुत विशाल संग्रह हुआ, तो फिर उसकी जांच उस समय के कुछ लोगों ने, विद्वानों ने की, खलीफा के निर्देशन में, जिनका हम यथा समय उल्लेख करेंगे। और जांच के बाद बहुत सी हदीसें, अभी जब इसका क्रम आएगा तब बताएंगे कि जैसे लाखों हदीस संग्रह हुई, तो उसमें से बहुत को रद्द कर दिया, कुछ हजार को रखा, एक ने कुछ को रखा, तो कई अलग अलग हदीस हैं। तो हदीस जो है मोहम्मद साहब के जाने के काफी दिनों बाद उनके अनुयायियों से पूछकर और लोगों से जो अरब के थे उनसे पूछ कर संग्रहित की गई। फिर उसमें से छांटा गया कि ये सही है, ये गलत, ये झूठ है, ये गप है, ये प्रामाणिक है। ऐसे करके हदीसों का संग्रह किया गया। तो जाहिर है कि हदीस तो विवादास्पद भी हो सकती हैं, अलग अलग हदीस हैं जिनमें थोड़े मतभेद भी हैं, लेकिन कुरान पर सर्वसम्मति है। तो कुरान एक साथ नहीं अवतरित हुई, एक एक करके 22 वर्षों में कुरान की आया या आयतें उतरी। आयतें क्या है? दिव्य संदेश हैं। तो इतना स्पष्ट हो गया। तब हम फिर चलते हैं प्रारंभ में, जो जिब्राइल ने पूछा और पैगंबर साहब ने फरमाया कि मोमिन कौन है, इस्लाम कौन है, इस्लाम क्या है। इस्लाम वो है कि इस्लाम की मांग है कि तुम ये गवाही दो कि अल्लाह के सिवाय अन्य कोई आराध्य नहीं है। तो सच्चा मोमिन कौन है? सच्चा और झूठा की बात नहीं है, तो मोमिन है या नहीं है, इसमें दो बातें नहीं कही गई हैं। या तो कोई मोमिन है या नहीं है, तो वो बनावटी है, मतलब झूठा है। तो मोमिन वह है जो अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब पर ईमान लाए और अल्लाह की किताब कुरान शरीफ पर ईमान लाए और ज़कात करे, रोजा करे रमजान के महीने में, और हज पर ईमान लाए, ज़कात, रोजा और हज तीनों पर ईमान लाए, और अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाए। क्योंकि उसमें फरिश्तों का भी बहुत उल्लेख है ना, ये फरिश्ते होते हैं जो अरब में पहले से फरिश्ते मान्य थे, उनका इस्लाम में भी उल्लेख है। और सलात अदा करे। नमाज शब्द कुरान शरीफ में कहीं नहीं है। नमाज अरबी भाषा का शब्द नहीं है, नमाज फारसी भाषा का शब्द है। फारसी में वो नमस्कार के अर्थ में, जैसे नम धातु है ना, संस्कृत और फारसी जुड़वा बहने हैं, और अरबी संस्कृत से बिल्कुल अलग भाषा है। तो अरबी का मूल, इसीलिए जो लोग अरबी और फारसी को एक बताते हैं वो या तो मूर्ख हैं या झूठे लोग हैं। अरबी का परिवार अलग है, अरबी एक अलग भाषा परिवार की भाषा है, और फारसी जो है वो संस्कृत भाषा परिवार की भाषा है, संस्कृत की एकदम निकट की भाषा है, संस्कृत से ही निकली है, संस्कृत से ही जुड़ी हुई है। तो नमाज शब्द जो है वो संस्कृत के नमन धातु से, नम जिसमें प्रणाम करना ईश्वर को या किसी अन्य को भी, उससे नमन चला है और उसी से नमाज बना है। नमाज फारसी का शब्द है। कुरान शरीफ में नमाज शब्द नहीं है, सलाह या सलात शब्द है। तो मोमिन वह है जो सलात अदा करे और ज़कात, रोजा और हज पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब पर ईमान लाए, अल्लाह की किताब कुरान शरीफ पर ईमान लाए और अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाए, और कयामत के दिन ताबूतों के उठ खड़े होने पर ईमान लाए। ये मान ले कि जो कब्र में ताबूतें हैं वो कयामत के रोज जब तुरही बजेगी तो उठ खड़ी होंगे, और फिर वहां से रूह निकल कर सीधे जब नरसिंघा फूंका जाएगा तो रूहें निकल निकल के अल्लाह ताला के सामने खड़ी होंगी। वहां मोहम्मद साहब भी होंगे, और जब वो गवाही देंगे कि हाँ ये इसने हम पर यकीन किया था, हम पर ईमान लाया था, तो उसे जन्नत नसीब होगी। और जिसको मोहम्मद साहब सिर हिलाकर मना कर देंगे कि नहीं ये ईमान नहीं लाया, उसको अनंत नरक में, दोजख में, जहन्नुम में भेज दिया जाएगा जलने के लिए। अनंत काल तक फिर वो जलता रहेगा, फिर उसके पुनर्जन्म लेने की, प्रायश्चित करके सुधरने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है ना?
तो ये है सार। तो स्वयं पैगंबर साहब ने कहा है कि अल्लाह पर ईमान लाने का अर्थ है इस सच्चाई की गवाही देना कि अल्लाह के सिवाय अन्य कोई भी आराध्य नहीं है और अल्लाह में बाकी लोग समाहित नहीं। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जैसे भगवान विष्णु के 1000 सहस्त्र नाम है, सूर्य के भी सहस्त्र नाम है, देवी के भी सहस्त्र नाम है और महादेव के भी सहस्त्र नाम है। तो जब हम सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो पता चलता है कि एक में दूसरा समाहित है। पार्वती जी तो है ही शिव का अंग, लेकिन अंत में अगर ज्यादा ध्यान से गहरे में जाएं तो विष्णु भी सूर्य एक ही दिखते हैं। शिव और विष्णु, शिव और ब्रह्मा, ब्रह्म विष्णु और शिव, यहाँ तक कि दुर्गा और शिव एक ही दिखते हैं। ऐसा कोई भेद नहीं है। चरम अर्थों में जो योगी हैं, साधक हैं, वो जानते हैं, जो अद्वैत के साधक हैं वो भी जानते हैं कि अंत में ये सब ध्यान के लिए साधकों की साधना की सामर्थ्य के अनुसार से इष्ट देवता प्रकट होते हैं, लेकिन मूलतः सब एक ही हैं, वो एक के अंग हैं। लेकिन यहाँ जो इस्लाम है उसमें कोई भी देवी या देवता के अन्य रूप आप माने कि अल्लाह सर्वोच्च है और बाकी सब भी उनके ही रूप हैं, उनके ही अंग हैं, अलग अलग नाम से। नाम में क्या है, बहुत से नामों से एक ही परम सत्ता की साधना होती है। तो ये इस्लाम में मान्य नहीं है। वो मानते हैं कि अल्लाह के सिवाय अन्य कोई भी आराध्य नहीं है और अल्लाह में किसी को शरीक नहीं किया जा सकता कि दुर्गा भी अल्लाह ही हैं और राम भी अल्लाह ही हैं और कृष्ण भी अल्लाह ही हैं और सूर्य देवता भी अल्लाह ही हैं और मनात, उज्जा और लात भी अल्लाह ही हैं और भगवान शंकर और अल्लाह एक ही हैं। ये सब आप नहीं मान सकते। अल्लाह, जैसा कि मोहम्मद साहब ने वर्णन किया है, केवल उन पर ईमान लाएं। किसी भी अन्य देवता को कह रहे सब एक ही हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो इसको इस्लाम क्या कहता है कि आप मुशरिक हैं। तो गांधी जी इस्लाम के अनुसार क्या है, मुशरिक हैं। मुशरिक हैं और मुशरिक के लिए बड़ी कड़ी सजा का प्रावधान है। तो जैसे ही आप कहते हैं, जो भी आजकल हिंदुओं में इतनी मूर्खता बढ़ गई है कि वो आए दिन कहते हैं कि अरे सब एक ही है, राम कहो या अल्लाह कहो, तो उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम के अनुसार वो दंड योग्य हैं, दंडनीय हैं, अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीक कर रहे हैं। अल्लाह में आप अल्लाह जैसा वर्णन अल्लाह का मोहम्मद साहब ने किया है, ये उसमें तकनीकी बात आ गई ना। जो अल्लाह मोहम्मद साहब के पहले अरब में मान्य थे, वो अल्लाह और राम एक हैं, वो अल्लाह और शिव एक हैं, वो अल्लाह और कृष्ण एक हैं, वो अल्लाह और दुर्गा एक हैं, वो अल्लाह और लक्ष्मी एक हैं, वो अल्लाह और सरस्वती एक हैं, वो अल्लाह और लात, मनात, उज्जा एक हैं। लेकिन अल्लाह का जो प्रतिपादन मोहम्मद साहब ने किया है, दिव्य संकेतों के आधार पर जो उनको अनुभव हुआ, उसके आधार पर जो किया है, उसमें ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कहना दंडनीय अपराध है। उसमें ये कहना कि अल्लाह और राम एक ही हैं, इस्लाम के अनुसार दंडनीय अपराध है, हमारे अनुसार नहीं है, हिंदुओं के अनुसार नहीं है। लेकिन कोई भी मुसलमान, सच्चा मुसलमान कभी भी ये नहीं मानेगा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये झूठ मानेगा। मानेगा कि ये काफिर है, ये बदमाश है, ये हमारे मजहब को बिगाड़ना चाहता है। तो गांधी जी भी मुसलमानों की नजर में मजहब को बिगाड़ने वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनके विरुद्ध उर्दू प्रेस में लगातार लिखा जाता था। वो जब प्रसंग आएगा तो हम बताएंगे। और गांधी जी लगातार रोते रहते थे। कांग्रेस कार्य समिति में उनके कई बार के विलाप हैं कि मैं तो मुसलमानों के सामने अपनी गर्दन रखे हुए हूँ कि लो तलवार से काट दो, लेकिन पता नहीं क्यों मुसलमान आए दिन मुझे गाली देते हैं। तो उसका कारण ये है कि भाई आप बड़ा मीठा बोलते हैं और बड़ी खुशामद करते हैं मुसलमानों की, सब सही है, लेकिन आप तो उनकी आध्यात्मिक मान्यता का निषेध करते हैं ना, तो उनके लिए तो आप पापी हो गए, आप दुष्ट हो गए, आप शत्रु हो गए, आप इस्लाम के शत्रु हो गए। इसलिए गांधी जी को मुसलमानों ने सदा इस्लाम का शत्रु माना, क्योंकि वो कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, अल्लाह रहीम एक है, राम रहीम एक है और राम अल्लाह एक है। ऐसा जो भी कहता है वो मोमिन के लिए अपराधी है, दंडनीय है, पापी है, क्योंकि वो अल्लाह में शरीक करता है भगवान राम को, अल्लाह में शरीक करता है भगवान कृष्ण को, अल्लाह में शरीक करता है भगवान शिव को, अल्लाह में शरीक करता है जगदम्बा दुर्गा को, अल्लाह में शरीक करता है जगत जननी माता पार्वती को, माता महालक्ष्मी को, माता महासरस्वती को। इसको अल्लाह में शरीक करना गुनाह है, ये मुशरिक होना है ना। तो ये उनका एक जानना चाहिए। इस्लाम को क्यों जाने? इस्लाम को इसलिए जाने कि आपने भी गांधी जी की तरह कह दिया कि सब एक है
और वो मन ही मन आपसे शत्रुता पाल रहे हैं। तो किसी की भावनाओं को क्यों आहत करो आप? जब वो नहीं मानते कि अल्लाह में कोई भी और शरीक किया जा सकता है, जब वो नहीं मानते कि अल्लाह में ईश्वर का कोई भी अन्य रूप, कोई भी अन्य नाम, कोई भी अन्य भाव, कोई भी अन्य छवि, कोई भी अन्य दर्शन शामिल किया जा सकता है, जब ये नहीं मानते, तो आप क्यों भिड़े हैं? छोड़ दीजिए उनके अल्लाह को उनके साथ। मुसलमानों को अपने अल्लाह के साथ रहने दीजिए। आप जबरन उस अल्लाह में राम को, कृष्ण को, शिव को, भगवान को, ईश्वर को मत शामिल कीजिए। आजकल बहुत से कथावाचक और कथावाचिकाएं हो गई हैं जो बहुत ही निहायत अनपढ़ और मूर्ख हैं, और जो वस्तुतः सनातन धर्म पर तो कलंक है ही, जो इस्लाम के लिए भी कलंक है, क्योंकि वो कहते हैं जो न तो सनातन धर्म में मान्य है और न ही इस्लाम में मान्य है। निरर्थक प्रलाप करते हैं। तो हो सकता है उनको कुछ लोग उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, या किसी राजनीतिक प्रयोजन से उकसाते हों। कहते हैं ना, चने के झाड़ पर चढ़ जाओ। हाँ हाँ बहन जी, हाँ 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 बापू, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मन ही मन उनसे जो सच्चा हिंदू है, सनातन धर्म का ज्ञाता है, वो भी घृणा करेगा, और जो मुसलमान है वो तो महाघृणा करेगा। वो तो मौका पाकर उनको दंड देने की सोचेगा। इसलिए ये पाप छोड़ दीजिए। इससे हिंदू मुसलमानों में बेकार का तकरार बढ़ सकता है। इससे कल को आपकी हत्या हो जाए, आपको मारा जाए, फिर आप कहें देखो हम तो इतना मानते थे, हम तो कहते थे अल्लाह और ईश्वर एक है, हमने तो अल्लाह अल्लाह खूब गाया रामायण रामचरितमानस के गायन के समय, हमने तो व्यासपीठ से अल्लाह अल्लाह का गायन किया, फिर भी इन्होंने हमारी हत्या कर दी। तो ये उनका अनादर है, क्योंकि वो तो आपको हत्या के योग्य अपराधी ही मान रहे हैं, क्योंकि ये तो आप तो उनके अल्लाह का नाम बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आप तो अल्लाह में राम को शरीक कर रहे हैं, अल्लाह में शिव को शरीक कर रहे हैं, अल्लाह में कृष्ण को शरीक कर रहे हैं, अल्लाह में जगदम्बा को शरीक कर रहे हैं। तो आप तो सजाए मौत के लायक हैं, आप तो मुशरिक हैं, है ना? तो ये काम नहीं करना चाहिए हमें। इसीलिए मैंने कहा न तो उनसे नफरत करिए। पहले आप कहेंगे अरे मैंने तो व्यासपीठ से मैंने कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और देखो इसने हमारी हत्या कर दी। तो भाई आप जानिए, फिर आप उनसे नफरत करेंगे। तो न तो नफरत करिए और न ही डरिए, इस्लाम को जानिए। इस्लाम की जो व्याख्या है वो बहुत कुछ टेक्निकल है, तकनीकी है, बारीक है इस अर्थ में। अल्लाह के विषय में, अन्य विषय में तो बहुत स्पष्ट है, क्या करो क्या नहीं करो इसके विषय में कुरान शरीफ बहुत साफ संकेत देती है। लेकिन अल्लाह की जो व्याख्या है वो बड़ी तकनीकी व्याख्या है। अल्लाह माने सर्वव्यापी परमात्मा। अगर आपने ये समझ लिया तो आप बज्र मूर्ख हैं, आप उस विषय में बोलने के अधिकारी नहीं हैं। जिसने भी कहा कि अल्लाह और राम एक हैं, जिसने भी कहा अल्लाह और ईश्वर एक हैं, वो न तो हिंदू है, न मुसलमान, न यहाँ का है न वहाँ का। वो एक अजीब सा कार्टून है, और कल को अगर वो दंडित होता है मुसलमानों के द्वारा तो उससे हिंदुओं को क्या आपत्ति होगी, क्योंकि वो हिंदू धर्म का भी नाश कर रहा है और इस्लाम का भी बिगाड़ कर रहा है। इस्लाम को बिगाड़िए मत, इस्लाम जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। इस्लाम जो एक अल्लाह, इस्लाम में एक बहुत ही बारीकी से विश्लेषित सत्ता है। अल्लाह की का नूर जो है जर्रे जर्रे में समाया है, सारे संसार में अल्लाह का नूर समाया है, लेकिन अल्लाह का अंश नहीं है संसार में। आपके भीतर अल्लाह नहीं, अल्लाह का नूर है चारों तरफ, क्योंकि अल्लाह उसके द्वारा कंट्रोल करते हैं। अल्लाह संपूर्ण कायनात को नियंत्रित करते हैं, कमांड करते हैं। तो सारी कायनात पर कमांड अल्लाह का है, लेकिन सारी कायनात में अल्लाह अभिव्यक्त नहीं है। अल्लाह यहाँ नहीं है, अल्लाह वहां नहीं है, अल्लाह कहीं भी नहीं। अल्लाह सातवें आसमान पर है और हम केवल उनकी इबादत कर सकते हैं, है ना? तो अल्लाह सर्वव्यापी नहीं है और ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। भगवान शंकर कण कण में व्याप्त हैं, भगवान राम कण कण में व्याप्त हैं, है ना? तो हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि सर्वत्र व्याप्त हैं, प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना, प्रभु अंतर्यामी सब जाना। तो प्रभु अंतर्यामी भी हैं और बाहिरयामी भी हैं, बाहर भी हैं। तो अल्लाह न तो अंतर्यामी है, भीतर नहीं है अल्लाह, और बाहर भी नहीं है अल्लाह। अल्लाह ऊपर है, उनका नूर सब जगह है। यू आर कंट्रोल्ड, आप नियंत्रित हैं। सारी कायनात अल्लाह के कमांड से नियंत्रित है। ये इस्लाम का एक विशेष तकनीकी विवेचन है अल्लाह के विषय में, तो इसे जानना चाहिए। नहीं जानेंगे
तो आप बदमज़गी पैदा करेंगे मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी। आप हिंदुओं का भी नाश करना चाहते हैं। जो लोग व्यासपीठ से अल्लाह अल्लाह करते हैं वो सनातन धर्म के भी शत्रु हैं, सनातन धर्म के विनाशक हैं, सनातन धर्म के अनुसार वो अधर्मी हैं, पापी हैं, नरक में जाएंगे, क्योंकि वे भगवान को बिलिटिल करते हैं, छोटा बनाते हैं। कण कण में व्याप्त भगवान को केवल 7वें आसमान में बैठी हुई सारी दुनिया की कमांड करने वाली एक सत्ता से जोड़ते हैं, लेकिन अल्लाह तो 7वें आसमान में बैठे हैं, उनका नूर सब जगह है और सारी कायनात को वो कमांड करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और भगवान राम, भगवान शिव, परम सत्ता ब्रह्म सर्वत्र व्यक्त है, सर्वत्र प्रकाशित है। तुझमें मुझमें खड़क खंभ में कहा है ना, सब जगह परमेश्वर है, सब जगह परमात्मा है, सब जगह राम है, सब जगह नरसिंह है, सब जगह विष्णु है, सब जगह जगत जननी जगदम्बा है, सब जगह माँ सरस्वती है, सब जगह माँ लक्ष्मी है, सब जगह कण कण में व्याप्त है परम सत्ता। और अल्लाह कण कण में व्याप्त नहीं है, अल्लाह एक सर्वोच्च सत्ता है जो कायनात को कमांड करती है, नियंत्रित करती है। तो दोनों से तुलना करना ये बताता है कि ना आप सनातन धर्म को जानते, ना आप इस्लाम को जानते, आप आध्यात्मिक हैं ही नहीं। जो लोग भी व्यासपीठ से अल्लाह अल्लाह करते हैं या करती हैं कुछ कथावाचिकाएं मूर्ख, तो वो न तो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जानती, न इस्लाम को जानती, न वो हिंदुओं का भला करती, न मुसलमानों के तो दिल पे चोट करती हैं ऐसा कहके। जैसे ही आपने कहा कि राम और अल्लाह एक है, तो हर मुसलमान जो जानकार है उसके दिल में चोट लगती है, अरे ये तो मुशरिक है, अरे ये तो अल्लाह में शरीक कर रहा है राम को। आप मुसलमानों के दिलों को चोट पहुंचाते हैं, आप मुसलमानों के दिलों पे अकारण चोट पहुंचाते हैं। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? भाई उनकी एक किताब है, पवित्र किताब कुरान शरीफ, उसमें जो कहा है वो उस पर ईमान लाते हैं, श्रद्धा से ईमान लाते हैं। आपका उन्होंने नुकसान क्या किया है? मुसलमानों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप कहते हैं कि अल्लाह और राम एक है? मुसलमानों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप कहते हैं कि अल्लाह और ईश्वर एक है? उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। और आप हिंदू तो रहे ही नहीं। जैसे ही आपने कहा कि अल्लाह और ईश्वर एक है, अल्लाह और राम एक है, वैसे ही आप नास्तिक हो गए। आप ईश्वर को नहीं जानते, आप ईश्वर को नहीं मानते, आप सर्वव्यापी परम सत्ता को नहीं जानते, आप कण कण में व्याप्त भगवान को नहीं जानते, आप तुझमें मुझमें खड़क खंभ में जो परम सत्ता प्रकाशित है उसको जानते ही नहीं। जो इसे नहीं जानता, जो ईश्वर के विषय में मूर्ख है, जो सनातन धर्म के विषय में मूर्ख है अथवा दुष्ट है, किसी लोभ से, धन के लोभ से, मान्यता के लोभ से, यश के लोभ से ये बकवास कर रहा है, वो तो पापी है ना, दंडनीय अपराधी है। और व्यासपीठ से बैठने का उसको अधिकार ही नहीं है। और वो मुसलमानों को बेकार चोट पहुंचा रहा है। मुसलमान कहते हैं साहब अल्लाह 7वें आसमान पे है और जर्रे जर्रे में उसका नूर समाया है, इज द कमांडर ऑफ कायनात, सारी सृष्टि का वो महान नियंत्रक है, कंट्रोलर है। तो उनको वैसे ही मानने दीजिए, जब तक वो आप पर चोट नहीं करें। वो अलग प्रसंग है, चोट करें तो आपका शास्त्र क्या कहता है कि आप भी चोट करिए, आप भी मारिए, वो अलग बात है। लेकिन जब बातचीत चल रही है, शांति काल है, तो आप क्यों उनको छेड़ते हैं? तो ये कहना कि अल्लाह और राम एक हैं, अल्लाह और शिव एक हैं, अल्लाह और परमेश्वर एक है, अल्लाह और ईश्वर एक है, मुसलमानों को व्यर्थ ही तकलीफ पहुंचाना, चोट पहुंचाना, इस्लाम में हस्तक्षेप करना है और हिंदू धर्म के साथ द्वेष और द्रोह है अथवा भगवान के साथ छल करने की कोशिश है। तो आप तो अपराधी और पापी हुए, तो ये जानना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, इतना जानना चाहिए। तो स्वयं पैगंबर साहब ने कहा है कि अल्लाह पर ईमान लाने का अर्थ है इस सच्चाई की गवाही देना कि अल्लाह के सिवाय अन्य कोई भी आराध्य नहीं है, उनका कोई भी अन्य रूप आराध्य नहीं है। एक ही रूप है जो इस कुरान शरीफ में वर्णित है अथवा जो रसूल ने बताया है, आखिरी रसूल ने। तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये मानते हुए सलात अदा करो, रमजान के महीने में रोजा करो, जकात अदा करो, और जो लूट का माल है, जो गनीमा है, जब कहीं तुम जाओ किसी का लूटो लड़ाई आदि के जरिए, तो लूट के माल का पांचवा हिस्सा अल्लाह और रसूल के ईमान के फैलाव के लिए दो, है ना। तो ये हर मोमिन का ये फर्ज है कि उसकी जो भी आमदनी है उसका पंचमांश अल्लाह के और उनके रसूल के द्वारा प्रतिपादित जो ईमान है कुरान शरीफ में, उसके फैलाव के लिए वो दे। आपको ये जानना चाहिए, इस्लाम को जानिए
कि जो मोमिन है वो आप उससे कितना भी मीठा बोलते हैं, मिलजुल के रहते हैं तो ठीक है, वो तो रहना ही चाहिए, शिष्टाचार सभ्यता हर नागरिक का धर्म है। लेकिन वो हिंदू धर्म को कोई महत्व नहीं देगा। आप ये सोचें कि हम इतना प्रेम से रहते हैं तो हमारे भी धर्म को इज्जत दे, तो व्यवहार में इज्जत देना अलग है, मन से तो वो इस्लाम को ही मानेगा। अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा वो इस्लाम के फैलाव के लिए देगा। वो आखिरी रसूल ने जो ईमान बताया है कुरान शरीफ में, उसके फैलाव के लिए देगा, यही उसका मजहबी फर्ज है। तो हम उससे मीठा बोलते हैं इसलिए वो कुछ हमको भी दे दे, तो ये सब हिंदू धर्म के लिए भी थोड़ा उदार हो जाए, ऐसा मत अपेक्षा कीजिए। वहां तो साफ कहा है ना कि वो अपनी गनीमा का पंचमांश अल्लाह और उनके रसूल के ईमान के फैलाव के लिए दो। ये सही मुस्लिम में, सही मुस्लिम जो है उसका पहले ही अध्याय की 23वीं और 27वीं सही में साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर हदीस सही मुस्लिम में और सही अल बुखारी में, सही मुस्लिम और सही अल बुखारी, सही मुस्लिम में 40वीं सही है और सही अल बुखारी की 15वीं सही है। उसमें भी ये उसमें कहा है कि पैगंबर साहब ने कहा है कि तुम में से कोई तब तक मोमिन नहीं है जब तक उसे मैं यानी मोहम्मद साहब अपने बच्चे और अपने पिता से और तमाम इंसानी बिरादरी से भी ज्यादा प्यारा नहीं हो। यानी जो मोहम्मद साहब को अपने बच्चे से भी ज्यादा मोहब्बत नहीं करे, अपने परिवार से भी ज्यादा मोहब्बत नहीं करे और सारी इंसानी बिरादरी से भी ज्यादा मोहम्मद साहब से जो मोहब्बत नहीं करता, वो मोमिन नहीं है। ये सही मुस्लिम और सही अल बुखारी दोनों का कथन है। तो इस्लाम के 5 स्तंभ हैं, जैसा मैंने बताया जानकारी के लिए। अल्लाह और उनके रसूल पहला हुआ, सलाह या सलात दूसरा हुआ, ज़कात तीसरा हुआ, रामदान चौथा हुआ और हज 5वां। ये 5 इस्लाम के स्तंभ हैं। ये स्वयं मोहम्मद साहब ने कहा है, इसलिए मोमिन वही है जो इन 5 पर अमल करे, इसके अनुसार जीवन जिए। तो मोहम्मद साहब पर ईमान लाने का मूल माध्यम क्या है? केवल कुरान है, क्योंकि वो उनको इल्हाम में प्राप्त दिव्य संकेत थे, इल्हाम था उनको। कुरान क्या है? इल्हाम में जो आया है या आयतें उतरी हैं उनका संग्रह है। तो वही मूल है। सही को लेकर तो फिर भी विवाद होते हैं भाई, सही अल बुखारी का अलग कहना है और सही मुस्लिम का अलग कहना है, और बहुत सी सही हैं जिन पर हम आगे वर्णन बताएंगे। लेकिन कुरान पर तो शिया और सुन्नी दोनों की सर्वसम्मति है ना। थोड़े बहुत मतभेद हैं लेकिन मूल बात पे सहमति है। तो कुरान शरीफ, मोहम्मद साहब पर ईमान लाने का क्या अर्थ हुआ? कुरान शरीफ पर ईमान लाना, और बाद में कुरान शरीफ के जो अनुकूल हों ऐसी सब हदीसों पर भी ईमान लाना। यही मोहम्मद साहब पर ईमान लाने का एकमात्र अर्थ है। फिर शरीयत वगैरह इसके बाद विकसित हुई है। शरीयत तीसरे नंबर की चीज है। मूल चीज है अल्लाह और उनके आखिरी रसूल और उनको प्राप्त इल्हाम यानी कुरान। अल्लाह और उनके आखिरी रसूल और उनका इल्हाम पहला हुआ, उसका संग्रहित रूप कुरान दूसरा हुआ, हदीस तीसरा हुआ, शरीयत चौथी चीज हो गई है, चौथे स्तर की चीज है, तीसरे भी नहीं, शरीयत बहुत बाद में। तो ईमान लाना मुख्यतः कुरान शरीफ के जरिए ही हो सकता है। जब तक आप कुरान शरीफ को ठीक से नहीं पढ़ते, और कुरान शरीफ ही उस विषय में आप्त है, परम प्रमाण है। हमारे यहाँ आप्त प्रमाण माना गया है ना, तो शब्द प्रमाण इस्लाम के लिए शब्द प्रमाण या आप्त प्रमाण क्या है? कुरान शरीफ है। जैसा हमने बताया कि इस्लाम इल्हाम, मोहम्मद साहब को जब इल्हाम हुआ है उसके पहले से अरब में अल्लाह सर्वपूज्य परम सत्ता का वाचक नाम था, है ना। मोहम्मद साहब ने उसमें थोड़ा नया जोड़ा, वो ये जोड़ा कि अल्लाह के आखिरी रसूल पर ईमान लाना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि अल्लाह पर। पहले यह था कि अल्लाह पर ईमान लाओ बहुत है, तो पहला तो उन्होंने ये जोड़ा कि अल्लाह पर ईमान लाना जितना आवश्यक है उतना ही अल्लाह के आखिरी रसूल पर ईमान लाना आवश्यक है। तो अल्लाह और उनके आखिरी रसूल दोनों एकदम, दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है, दोनों एक हो गए। आप केवल अल्लाह को मानते हैं और आखिरी रसूल को नहीं मानते तो आप मोमिन नहीं है। अल्लाह को मानिए और आखिरी रसूल को भी मानिए, तभी आप मोमिन हैं। दूसरा यह लिया कि अल्लाह का जो अर्थ सर्वव्यापी सत्ता था, उसकी बजाय उसको
एक विशेष सत्ता का नाम दे दिया जिसमें कोई और शरीक नहीं हो सकता। जो पहले अल्लाह थे उसमें सब शरीक थे, लात भी, मनात भी, उज्जा भी, मुत्तलिब भी, शम्स भी, है ना, यानी शिव, सूर्य, देवियां सब उस अल्लाह के अंग थे। 364 देवी देवता मक्का में थे, सब अल्लाह के ही रूप, अल्लाह के अंश थे। और अल्लाह यानी मक्केश्वर महादेव का एक अलग मंदिर था। तो मोहम्मद साहब ने उसका एक विशेष अर्थ दे दिया कि नहीं, ये देवी देवता अल्लाह का अंश नहीं है, ये तो मुशरिकों ने उनको शामिल कर दिया है, उनको शरीक कर दिया है, ये गलत है। अल्लाह में किसी और को शरीक करना गलत है, इसलिए देवी देवता नहीं होना चाहिए। उन्होंने वो लकड़ी की मूर्तियां थी सब, तो अपने एक डंडा लेकर मोहम्मद साहब ने खुद हर एक मूर्ति को मक्का में तोड़ा है, जिसका हम यथा समय ठीक से वर्णन करेंगे। तो सभी देवियां और सभी देवता शरीक हैं अल्लाह में, और शरीक करना गलत है, मुशरिक है। मुशरिक को अभी आगे बताया है कि वो कितना बड़ा अपराधी या दोषी है। तो जो अल्लाह में किसी को शरीक नहीं करे, जो मुशरिक नहीं हो, वही सच्चा मोमिन है। इसलिए जो बात कुरान में नहीं है उसे करने वाले, अथवा जो कुछ कुरान में वर्जित है, मना किया गया है, उसे करने वाले, ये दोनों ही मोमिन नहीं। जो कहा गया है कुरान में कि ये मोमिन को करना चाहिए, उसे जो नहीं करता वो मोमिन नहीं है। जिन बातों के लिए कुरान शरीफ में कहा गया है कि ये नहीं करना चाहिए, उसे जो करता है वो भी मोमिन नहीं है ना। तो कुरान में जो कहा गया है वही करे, कुरान में जिस बात के लिए मना किया गया है वो ना करे, वही सच्चा मोमिन है। तो मोमिन कौन है? जो वो काम करे जो कुरान में कहा गया है, और वो काम कभी ना करे जो कुरान में वर्जित किया गया है। और कहा है कि जो मोमिन नहीं है उसका मस्जिद पर या इस्लाम के नाम पर बनी किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। ये कुरान शरीफ में ही कहा है। सूरा 9 है, सूरा 9 का नाम है अल तौबा, उसकी आया हैं 17 और 18। सूरा 9 अल तौबा की आया 17 और 18 में कहा है कि जो मोमिन नहीं है उसका मस्जिद पर या इस्लाम के नाम पर बनी किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है। ये जो पवित्र कुरान सुगम हिंदी अनुवाद मधुर संदेश संगम दिल्ली से प्रकाशित है, उसमें जो कुरान शरीफ का अनुवाद दिया है, सूरा 9 अल तौबा की आयत 17 और 18, उसमें अल्लाह ताला ने इल्हाम भेजा मोहम्मद साहब के पास, आखिरी रसूल के पास। यह मुशरिकों का काम नहीं है कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें और उसके प्रबंधक हों, जबकि वे स्वयं अपने विरुद्ध कुफ्र की गवाही दे रहे हैं। उन लोगों का तो सारा किया धरा अकारत गया और वे आग में सदैव जलेंगे। ये सूरा 9 अल तौबा की 17वीं आया है। फिर 18वीं आया है, अल्लाह की मस्जिदों का प्रबंधक और उसे आबाद करने वाला वही हो सकता है जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाए, आखिरी दिन पर नमाज कायम करे, और यानी सलात कायम करे और ज़कात दे, और अल्लाह के सिवाय किसी से नहीं डरे। केवल वही मस्जिद पर और इस्लाम के नाम की जितनी भी चीज हो, संपत्ति हो, चाहे मदरसा हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे कुछ, उस पर किसका हक है? मोमिन का, जो मुशरिक न हो, जो अल्लाह में किसी को शामिल नहीं करे, जो ये कभी नहीं कहे कि अल्लाह और राम एक हैं, अल्लाह और शिव एक हैं, अल्लाह और दुर्गा एक हैं, सारा अल्लाह और ईश्वर एक हैं, ऐसा जो कहेगा वो मुशरिक है। मुशरिक का मस्जिद पर हक नहीं है, मुशरिक का मदरसे पर हक नहीं है, मुशरिक का कब्रिस्तान पर हक नहीं है। केवल मोमिन का हक है मदरसे पर और कब्रिस्तान पर और मस्जिद पर। तो ये बहुत स्पष्ट है, ये जानना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा इस्लाम को जानिए, डरिए मत। तो मोमिन वही है जो हलाल कामों को करे और हराम कामों को न करे, हराम चीजों से दूर रहे। इसलिए आजकल बिक्री के लिए, बाजार के लिए वो हलाल का सर्टिफिकेट देने लगे ना, ये हलाल मीट है। यानी अब ये तो खैर दुकानदारी है, क्योंकि ऐसा कुरान शरीफ में तो कहीं नहीं कहा गया है कि चीजों को हलाल और हराम के नाम से ठप्पा दो। वो तो कुछ तय है कि भाई ये हलाल है, ये हराम है, वो मोमिन को पता रहता है। लेकिन ये जो धंधा चला है हलाल के सर्टिफिकेट का, ये तो कुरान से इतर है। लेकिन फिर भी
वो इस आधार पर है कि भाई कुछ चीजें हलाल हैं और बाकी चीजें हराम हैं। तो मोमिन वह है जो हलाल कामों को करे और हराम कामों से दूर रहे और हराम चीजों से दूर रहे। मोमिन का अरबी भाषा में अर्थ है आज्ञाकारी। तो मोमिन शब्द भी इस्लाम से पहले का है। मोमिन शब्द भी अरब का शब्द है और इस्लाम से पहले का है। तो उसका अर्थ था आज्ञाकारी, लेकिन अब मोमिन का अर्थ हो गया जो अल्लाह और उनके आखिरी रसूल का और उनको प्राप्त इल्हाम का जो संग्रह है कुरान शरीफ का आज्ञाकारी है। जो कुरान शरीफ का आज्ञाकारी है, जो अल्लाह और उनके आखिरी रसूल का आज्ञाकारी है, और जो अल्लाह में और किसी को शरीक नहीं करता, अल्लाह और ईश्वर को एक नहीं मानता, अल्लाह और राम को एक नहीं मानता, अल्लाह और शिव को एक नहीं मानता, और कुरान और गीता को एक नहीं मानता, कुरान और रामायण को एक नहीं मानता, कुरान और वेद को एक नहीं मानता, वही मोमिन है। जो कहे कि कुरान में वही है जो गीता में है, कुरान में वही है जो वेद में है, वो क्या है? वो मुशरिक है, वो पापी है, अपराधी है। किसके अनुसार? इस्लाम के अनुसार, है ना। तो जो हलाल कामों को करे और हराम कामों को न करे और हराम चीजों का इस्तेमाल न करे, वही मोमिन है। जो पहले था कि जो परंपरा का आज्ञाकारी है वो मोमिन है, जो सर्वव्यापी ईश्वर का आज्ञाकारी है, महादेव शंकर का आज्ञाकारी है, वो मोमिन है। अब इस्लाम में उसको नया अर्थ दे दिया कि जो मोहम्मद साहब के द्वारा बताए गए अल्लाह के स्वरूप पर और अल्लाह के आखिरी रसूल पर ईमान लाए और उनकी अल्लाह और उनके आखिरी रसूल की आज्ञा का जो पालन करे, वही मोमिन है। तो मोमिन का अर्थ है आज्ञाकारी। और जो कहे कि नहीं नहीं, कुरान में जो है वही गीता में है, अल्लाह जो है वही राम है, वही रहीम है, तो वो क्या है? उसको कहते हैं मुनाफिकीन। मुनाफिकीन यानी कुरान शरीफ में अल्लाह का जो स्वरूप वर्णित है, मोहम्मद साहब के द्वारा अल्लाह का जो स्वरूप बताया गया है, उसको पूरी तरह उसकी आज्ञाकारिता नहीं स्वीकार करके अपने मन से उसकी जो व्याख्या करे, वो कौन है? मुनाफिकीन। आज्ञाकारिता जो करे वो है मोमिन, और जो उसमें इधर उधर डोल डाल करे, बहाना बनाए, कोई और खुटपैच लगाए, व्याख्या करे, वो है मुनाफिकीन। तो मुनाफिकीन जो है, जो कुरान के अनुसार, ठीक कुरान के अनुसार नहीं चलता, वो मुनाफिकीन है। और मुनाफिकीन को ही कुरान शरीफ में काफिर कहा है, जैसे हम आगे बताएंगे, है ना। तो कोई अपने को भले खुद को मुसलमान कहता रहे, लेकिन अगर वो ठीक कुरान में बताए गए आचरण के अनुसार नहीं चलता, तो वो मुनाफिकीन है और काफिर है। ये जानना चाहिए। तो हाँ, अभी कुछ देर है, शायद थोड़ी देर और है, मैं कर लेता हूँ। तो जो मुनाफिकीन है उसका मुसलमान होने का दावा मान्य नहीं है। ठीक है ना। अल्लाह शब्द का मैंने बताया ही कि पहले से वस्तुतः अल्लाह का अर्थ है अल इलाह। अल यानी एक तरह का विशिष्टता सूचक और सम्मान सूचक शब्द है, और इलाह का अर्थ है पूज्य, जो परम पूज्य है। अल इलाह, परम पूज्य। अल्लाह का मूल अर्थ केवल यही है। अतः जो सर्वोच्च पूज्य है या विशिष्ट पूज्य है, वही अल्लाह है। तो जो कुरान के अनुसार सर्वोच्च पूज्य बताया गया है, वो अल्लाह हुआ। और अल्लाह के आखिरी रसूल की जो आज्ञाएं हैं, जो अल्लाह ने उन्हें भेजी थी इल्हाम, उसकी आज्ञाकारिता का मानने वाला ही मोमिन है। वस्तुतः है अल्लाह जो संकेत भेजते थे उसको वही कहते हैं, जो मोहम्मद साहब को समय समय पर, ये नहीं कि हमेशा ही होता रहता था। तो वही का मूल अर्थ है तीव्र संकेत अथवा गुप्त संकेत। तो गुप्त संकेत सब लोग नहीं समझ सकते। गुप्त संकेत कोई विशेष आत्माएं जो हैं, विशेष प्रतिभाशाली दिव्य आत्माएं जिनको अल्लाह भेजता है, वही उस गुप्त संकेत को समझते हैं, इसीलिए उनको नबी कहते हैं। तो वही केवल नबी को प्राप्त होती है और नबी ही वही को जान सकता है। आप ध्यान धारणा के द्वारा आप भी जान जाएंगे, जैसे कहा ना आप परमात्मा, हम अंतःकरण में हृदयस्थ परमेश्वर का ध्यान करें, साधना करें, तो हम भी परमात्मा को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति साधना करे तो वो ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, अगर आवश्यक अनुशासन का और यम नियम आदि का पालन करे, सारा कठोरता से तपस्या करे, तो पा सकता है। तो कुरान शरीफ इसको नहीं मानता। आप कुछ भी तपस्या के नाम पे कुछ करें, वो आपकी मनमानी है, आप मुनाफिकीन है ना। आप जब तक अल्लाह की बताई गई आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, तो आप मुनाफिकीन हैं। और
आप खुद वही की कोई व्याख्या नहीं कर सकते, वही गुप्त संकेत है, तो वही को रसूल या नबी ही बता सकते हैं कि ये है इसका अर्थ। तो अल्लाह के द्वारा मोहम्मद साहब को वही प्राप्त होती थी, यानी गुप्त संकेत, तीव्र संकेत। उनकी चेतना में कुछ जागृत होता था। अक्सर वो उस समय समाधि की दशा में चले जाते थे। जो उनके विरोधी हैं वो कहते थे इनको मिर्गी आ गई, कांप रहे हैं। अब पसीना आ जाता था तो कंबल ढक दिया, तो कहा अरे अरे इसको तो मिर्गी आती है। लेकिन वो एक विशेष मूर्छित से दिखते थे, तो लोगों ने कह दिया मुर्गी मिर्गी आती है। लेकिन वो अपने ढंग की समाधि में चले जाते थे, और उस समाधि दशा में उनको वो गुप्त संकेत मिलता था। समाधि से बाहर आने के बाद वो उस गुप्त संकेत की व्याख्या करते थे। तो ये है, वही का अर्थ है गुप्त संकेत, तीव्र संकेत। उसी को वह्य भी कहते हैं। वह्य क्यों कहते हैं? जो केवल वह यानी जो वहन करने योग्य हो, नबियों के द्वारा, विशेष आत्माओं के द्वारा, अल्लाह के द्वारा भेजे गए रसूल के द्वारा जो वहन करने के योग्य है वो है वही। उसी को वही कह दिया। तो संस्कृत से इस अर्थ में तो वही भी कहीं दूरागत संबंध तो संस्कृत से इसका भी है। विशेष सामर्थ्य से वहन किए जाने योग्य जो है वो वही है। इसलिए सामान्य मोमिन वही का अर्थ नहीं समझ सकते, दिव्य संकेत का अर्थ सामान्य मोमिन नहीं समझ सकते, इसीलिए उन पर वही नहीं उतर सकती। वो कितना भी पाक जिंदगी जी लें, हज चले जाएं, रमजान के महीने में रोजा रख लें, जकात दें, माले गनीमा का पंचमांश दें, अल्लाह और उनके आखिरी रसूल पर पूरा ईमान लाएं, बहुत ही कुरान शरीफ के अनुसार जीवन जिए, हलाल काम करें, हराम काम न करें, हलाल खाएं, हराम न खाएं, तो भी वो वही का अर्थ स्वयं नहीं समझ सकते, गुप्त संकेत। वो तो रसूल ही समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो व्याख्या कर दी बाद में, वही मान्य है। क्योंकि वही एक ऐसा दिव्य संकेत है जिसके वहन करने के योग्य, वही उसका नाम है। वही वहन करने योग्य सब लोग नहीं है। हर व्यक्ति में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो वही को जान सके। तो आप बड़ा पवित्र जीवन जी के जन्नत तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप कोई वही का अर्थ समझ सकें ऐसा नहीं है। इसलिए वही का जो अर्थ मोहम्मद साहब ने बता दिया है वही मान्य होगा। ठीक है ना? तो कुरान के सूरा 2 आयत 59 और 148 में स्पष्ट कहा है कि जो मोहम्मद साहब को आखिरी रसूल नहीं मानते और अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार पूजा करते हैं, वे सब जालिम हैं। ठीक है ना? सूरा 2 है अल बकरा, उसकी आयत है। तो फिर क्या है कि जो नहीं मानते, अल्लाह मोहम्मद साहब को आखिरी रसूल नहीं मानते और अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार ही जो पूजा करते हैं, तो वो कौन है? वो जालिम है ना? इसीलिए कहा है कि वो जो हमारी अवज्ञा करे वो जालिम है। और जालिम के ऊपर आकाश से आफत उतरती है, यातना उतरती है। ठीक है? ये साफ साफ कहा है ना? इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला है, वह कृपाशील और दयावान है और उसके अतिरिक्त और कोई पूज्य नहीं। इसलिए अल्लाह के अतिरिक्त और कोई भी रूप पूज्य नहीं है। ये सदा जानना चाहिए। और अगर आपने अल्लाह और उनके आखिरी रसूल की आज्ञा मानने से इनकार किया तो आप हुए काफिर, क्योंकि आप कुफ्र कर रहे हैं। और जो कुफ्र करके रहे वो काफिर हैं, और वो जब मरते हैं तो उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की सबकी फटकार पड़ती है। तो ये साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब तक आप पूरी तरह जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मिकाइल का शत्रु हो, ऐसे इनकार करने वालों का तो अल्लाह ही शत्रु है ना? जिब्राइल ने जो इनको सबसे पहले संदेश दिया, आयात दी, जो उसके सर्वथा अनुकूल है और उनके अनुकूल होकर चलता है, वही शुभ है, उसी का जीवन शुभ है। जो आज्ञा मानने से, यानी कुरान की आज्ञा मानने से जो इनकार करते हैं, वो कौन है? वो काफिर हैं। इनकार करने वाले नहीं चाहते, न किताब वाले और न मुशरिक,
कि तुम्हारे रब की ओर से तुम पर कोई भलाई उतरे। तो इस तरह यहूदियों और ईसाइयों को कुरान शरीफ में साफ साफ काफिर कहा है, ये जानना चाहिए, है ना। जो लोग समझते हैं ना कि वो अहले किताब, ये वो सब बाद में की गई। जब ईसाई ताकतवर हुए तो मुसलमानों में से जो राजनेता लोग थे उन्होंने व्याख्या कर दी कि ईसाई भी अहले किताब हैं, और खासतौर से ईसाइयों ने पढ़ी पहले खुशामद की मुसलमानों की कि आप भी, यू आर द मैन, अब आपके पास भी बुक है, हमारे पास भी बुक है। लेकिन वैसे ईसाइयों के पास वैसी कोई बुक नहीं है जो कि रेवल्यूशन हो। वो तो पादरियों ने बाद में कहा, मैथ्यू रचित सुसमाचार, ल्यूक रचित सुसमाचार, है ना। तो ये सब तो क्या है, सुसमाचार हैं। जॉन रचित सुसमाचार अर्थात पादरियों के द्वारा रचे गए सुसमाचार हैं, किसी पैगंबर के द्वारा नहीं है। और कुरान क्या है, स्वयं पैगंबर के लिए के ऊपर उतरी थी। तो कुरान आसमानी किताब की अलग श्रेणी है, और ये जो बाइबल की चारों सुसमाचार है, न्यू टेस्टामेंट, ये आसमानी किताब नहीं है। ये तो इन लोगों की गुड न्यूज है ना। चार पादरियों ने कहा कि ये गुड न्यूज है, तो वो गुड न्यूज है। गुड न्यूज अलग है और आसमानी किताब अलग है। इसीलिए सूरा 5 जो है अल-माइदा, उसमें देखिए 72वीं आया है, निश्चय ही उन्होंने इनकार किया जिन्होंने कहा कि मरियम का बेटा मसीह अल्लाह ही है, जबकि मसीह ने कहा था कि इज़राइल की संतान, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तो जो कोई मसीह को अल्लाह का साझी ठहराएगा उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना आग है। इसलिए ईसाइयों के लिए कहा है कि तुमको जन्नत हराम है, तुमको कभी भी जन्नत नहीं मिलेगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम्हारा ठिकाना तो आग है, नरक की आग ईसाइयों को मिलेगी। ये सूरा 5 अल-माइदा में 72वीं आयत है। आगे फिर, और ईसाई ट्रिनिटी मानते हैं ना कि होली फादर, ओनली बिगॉटन सन और चर्च, ये ट्रिनिटी है। तो ट्रिनिटी यानी तीन का एक है, तीनों एक हैं, है ना। गॉड यानी जीसस, फादर ऑफ जीसस, और पवित्र प्रेतात्मा होली घोस्ट, तीनों एक हैं, ऐसा कहा जाता है। ट्रिनिटी, ट्रिनिटी की अलग अलग व्याख्या है, लेकिन मुख्यतः जीसस, फादर ऑफ जीसस एंड होली घोस्ट, होली स्पिरिट, ये तीनों एक हैं। तो मोहम्मद साहब को अल्लाह ताला ने दिव्य संकेत भेजा, वही भेजी जो सूरा 5 अल-माइदा में 73वीं आयत है। निश्चय ही उन्होंने इनकार किया, यानी वो मोमिन नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का एक है। जिन्होंने इस तरह से इनकार किया है उनको दुखद यातना पहुंच कर रहेगी, यानी ईसाइयों को तो नरक मिलेगा। ये कुरान शरीफ साफ साफ कहता है कि अगर आपने कहा कि तीन में एक है, ट्रिनिटी की धारणा है, फादर, होली घोस्ट और सन तीनों एक हैं जो कहते हैं, उनको नरक होगा। ऐसा सूरा 5 अल-माइदा की 73वीं आयत साफ साफ कहती है। इसी प्रकार यहूदियों के लिए भी सूरा 5 में ही चार आयतें हैं, 69, 70, 78 और 82। उसमें जैसे 69वीं आयत है कि जो यहूदी हुए हैं और साबई और ईसाई, उनमें से जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाए, अल्लाह जैसा कि मोहम्मद साहब ने बताया है, उनको तो कोई डर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उससे इनकार किया आखिरी रसूल की आज्ञा पालन से, तो और कह दिया कि अल्लाह, मरियम का बेटा मसीह जो है वो भी अल्लाह ही है, तो आपको नरक है। ये साफ साफ कहा है। तो यहूदियों और ईसाइयों के लिए बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। 82वीं आयत है, तुम ईमान वालों का शत्रु कौन है? ईमान वाले यानी मोमिन। तुम ईमान वालों का शत्रु सबसे बढ़कर तो यहूदी हैं और मुशरिक हैं, बहुदेववादी हैं। ठीक है ना। तो ईमान लाने वालों का यानी मुसलमानों का, मोमिनों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यहूदी हैं, और वो जो तीन में एक मानते हैं ईसाई हैं। तो यहूदी और ईसाई मुसलमानों के शत्रु हैं, ये कुरान शरीफ में साफ साफ कहा गया है। तो इस्लाम को जानिए,
आगे हम इस पर और भी बात करेंगे। मेरे ख्याल से समय हो गया है, इसलिए आज इसको यही बताते हैं। धीरे धीरे बहुत ही प्रामाणिक रूप से हम इस्लाम की जानकारी देंगे। अल्लाह की बड़ी तकनीकी व्याख्या है, मोमिन की बड़ी स्पष्ट व्याख्या है, और कुफ्र की और काफिर की बहुत स्पष्ट व्याख्या है। जो मूल कुरान शरीफ है उसमें यहूदियों और ईसाइयों को ही असल में काफिर कहा है, क्योंकि यहूदियों द्वारा जो माना जाता है उसको कुफ्र कहा है, और जो ट्रिनिटी को मानते हैं कि फादर, सन और होली घोस्ट यानी जीसस के पिता और पवित्र प्रेतात्मा, इन तीनों को जो ट्रिनिटी में जो आस्था रखते हैं उसी को मुशरिक कहा है, उसी को बहुदेववादी कहा है। हिंदुओं के विषय में कुछ नहीं जानते थे मोहम्मद साहब, और अल्लाह ने हिंदुओं के विषय में कोई भी आयाह नहीं उतारी है। इसलिए हिंदुओं के विषय में तो वहां कुछ कथन ही नहीं है। कोई सर्वव्यापी सत्ता है इसके विषय में कोई कथन नहीं है, इसका निषेध भी नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल अलग चीज हैं। हमारा कुरान शरीफ में वर्णित बातों से कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल अलग दुनिया है जिससे मोहम्मद साहब को कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने काफिर किसको कहा है? कुरान शरीफ में साफ साफ यहूदियों और ईसाइयों को काफिर कहा गया है। तो इस्लाम को जाने, न तो उससे नफरत करें और ना ही उससे डरें। इस्लाम को जानने का सबसे प्रामाणिक स्रोत है कुरान शरीफ, और फिर वो हदीसें जो कुरान शरीफ के सुसंगत हैं। आज इतना ही, अगली बार फिर 7 बार में हम सारी बातें बताएंगे। नमस्कार। बहुत सुंदर गुरुजी, आपने जो बात कही है कि किसको काफिर कहा गया है, कौन बनावटी मुसलमान है, कैसे सच्चे मोमिन होते हैं, किस तरह से हिंदू आपस में जो सनातनी है वो इस्लाम को जानने वाले यानी कि मुसलमानों से अलग होते हैं। यहूदी और ईसाइयों के बारे में क्या कुछ मेंशन्ड है वहां पर। इस्लाम से न डरना है, न नफरत करना है, लेकिन उसके सही स्वरूप को जानना है, और सही स्वरूप को जानने के लिए आपसे बेहतर व्यक्तित्व मिलने मुश्किल है। इसीलिए हमने एक एपिसोड में नहीं बल्कि इसको 7 एपिसोड की पूरी श्रृंखला के तौर पे रखा है। आज उसका पहला कार्यक्रम था। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि 3 कार्यक्रमों के बाद में हम एक कार्यक्रम इसका प्रश्नोत्तर का भी रखें, जिससे कि 2 प्रश्नोत्तर के सत्र इसके लिए भी हो सके। लेकिन आप सभी से ये भी कहना चाहेंगे कि प्रश्नोत्तर में जो कार्यक्रम में बताया जा रहा है उसके अनुसार पूछने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आज के कार्यक्रम के लिए नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।